ये कहानी 1920 के दशक के ब्राजील के एक छोटे से शहर की है, जहां ज्यादातर लोग बहुत अमीर होते हैं। गांव में एक रेस्टोरेंट है, जहां लोग खाना खाने के साथ साथ अपनी जेबें भी हल्की करने आते थे। इस रेस्टोरेंट का मालिक नसीम है, जो एक शानदार धंधा चलाता है। उसके रेस्टोरेंट में काम करने के लिए लोग लाइन लगाते हैं, जैसे शादी के मंडप में दूल्हे के लिए दुल्हनें। गांव के पास एक छोटी सी बस्ती है, जहां लोग पानी की एक बूंद के लिए तरसते हैं। जब इन्हें पता चलता है कि नसीम को काम के लिए लोग चाहिए, तो वो अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करते हैं। इस बीच नसीम भी वहां जाता है और उसकी मुलाकात बेला नाम की एक औरत से होती है। नसीम पूछता है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? बेला हंसते हुए कहती है, भाई, मैं काम करूंगी या तुम्हारे दिमाग की दवा लेने आऊंगी? नसीम मुस्कुराता है और उसे काम पर रख लेता है। रास्ते में नसीम देखता है कि कर्नल अपनी बंदूक के साथ चल रहा है, जैसे कोई वेस्टर्न फिल्म का सीन हो। जब नसीम कर्नल के घर में घुसता है, तो देखता है कि कर्नल की पत्नी और उसके प्रेमी की लाशें पड़ी हैं। नसीम घबराकर कहता है, अरे बाप रे, क्या पार्टी थी यहां? और जल्दी से वहां से भाग निकलता है। नसीम घर पहुंचता है और अपनी नौकरानी मरिया को सब बताता है। मरिया हंसते हुए कहती है, कर्नल की बीवी तो सबको छका रही थी, उसकी आत्मा भी मुझसे मस्ती कर रही है। नसीम फिर रेस्टोरेंट जाता है, जहां कर्नल अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके दोस्त उसकी तारीफ करते हैं, जैसे वो कोई देशभक्त हो। नसीम मन ही मन सोचता है, क्या यही है अमीरों की दुनिया? गांव में हर कोई कर्नल की बीवी की बात करने लगता है। कुछ कहते हैं कि वो सबको छका रही थी, तो कुछ कहते हैं कि कर्नल ने उसे पानी की सप्लाई बंद कर दी थी। कर्नल की बीवी का अंतिम संस्कार होता है, जिसमें सिर्फ नसीम और एक बूढ़ी औरत शामिल होती है, जो शायद उसके आखिरी कस्टमर के साथ कुछ शेयर करना चाहती थी। पार्टी के बाद नसीम घर आता है और देखता है कि बेला बाहर सो रही है। नसीम पूछता है, तुम यहां क्यों सो रही हो? बेला जवाब देती है, आपके आने से पहले मैं कैसे सो सकती हूं? नसीम हंसकर कहता है, तुम अब जाकर आराम से सो सकती हो। बेला भी मुस्कुराती है और सोने चली जाती है। कुछ दिनों बाद नसीम के पड़ोस में एक और अमीर आदमी का घर दिखाई देता है, जहां रीटा नाम की एक नौकरानी काम करती है। रीटा का जादू इतना चलता है कि मर्द खुद को रोक नहीं पाते। एक दिन नसीम बेला का खाना सबको खिलाता है और अचानक सबकी नजर कर्नल पर पड़ती है, जो अपनी बीवी और प्रेमी को दफना रहा होता है। लोग मजाक करते हैं, देखो किसका प्यार सच्चा निकला। नसीम, जो अब तक शादी नहीं कर पाया है, सोचता है, अगर मेरी बीवी ऐसा कुछ करती तो मैं उसे पकोड़े बना देता। बेला का खाना सबको भा जाता है और नसीम खुश हो जाता है। एक रात नसीम बेला के लिए तोहफा लेकर आता है। वह देखता है कि बेला उसके बिस्तर में बिना कपड़ों के सो रही है। तोहफा देखकर बेला खुश होती है और नसीम खुद को रोक नहीं पाता। बेला भी उसे इशारों में बुलाती है, जैसे वह कोई डिश हो। अब बेला नसीम के घर का सारा काम चुटकी में कर देती थी और नसीम भी उसके ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन नसीम को महसूस होता है कि उसका रेस्टोरेंट अब कम चल रहा है। उसे पता चलता है कि बेला वहां ज्यादा समय बिताने लगी है और ग्राहक उसकी खूबसूरती पर फिदा हो रहे हैं। धीरे धीरे नसीम और बेला एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। गांव के हर मर्द की नजर बेला पर होती है, लेकिन बेला सिर्फ नसीम को चाहती है। बच्चे उसके साथ खेलते हैं और गांव की औरतें जलने लगती हैं। टोनी, नसीम का दोस्त, नसीम को कहता है, तुम बेला से शादी क्यों नहीं कर लेते? नसीम जवाब देता है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। टोनी जोर देकर कहता है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ दिनों बाद टोनी के कहने पर नसीम जज से मिलता है और शादी करने का फैसला करता है। जब वह घर जाकर बेला से कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तो बेला भी हां कर देती है, जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। शादी के बाद नसीम दिन भर रेस्टोरेंट में काम करता और रात को थक कर घर आता, तो बेला उसका सारा तनाव दूर कर देती थी। लेकिन धीरे धीरे नसीम को लगने लगा कि बेला उसके अमीर दोस्तों के सामने शर्मिंदगी पैदा करती है। वह सोचता है, ये तो सब बर्बाद कर देगी। एक दिन
गांव में इंजीनियर आता है जो गांव की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाता है। वीणा नाम की लड़की से उसका प्यार हो जाता है। जब वीणा के पिता को पता चलता है तो वह इंजीनियर को धमकाता है। इंजीनियर कहता है, मैं प्यार में नहीं, इंजीनियरिंग में यकीन करता हूं। अंत में वीणा और इंजीनियर भाग जाते हैं और यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। रात के समय गांव के एक आदमी पर हमला होता है और हमलावर नसीम के घर में छिप जाता है। नसीम गहरी नींद में होता है, लेकिन बेला जाग जाती है। वह बाहर जाकर देखती है कि हमलावर फैनी था और वह कहता है, मुझे टोनी के पिता ने भेजा था। बेला टोनी के पिता के पास जाती है और सब बताती है। टोनी के पिता हंसकर कहते हैं, वाह, तुमने सबकी खबर ले ली। नसीम को बेला पर शक होने लगता है। एक दिन गांव में सर्कस आता है और बेला उसमें नाचने लगती है। मरिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेला कहती है, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? बेला सर्कस में जाकर अमीरों के बीच फंस जाती है। नसीम उसे घर वापस लाता है और समझाता है, लेकिन बेला को कुछ समझ नहीं आता। नसीम का नौकर चोरी करते पकड़ा जाता है और वह नसीम को बताता है कि बेला का टोनी के साथ अफेयर चल रहा है। नसीम गुस्से में घर आता है और देखता है कि बेला और टोनी साथ में हैं। वह टोनी को घर से निकाल देता है। यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। नसीम फिर से अकेला हो जाता है और महसूस करता है कि प्यार और धोखा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस प्रकार नसीम की जिंदगी में प्यार और धोखा एक साथ आते हैं और उसे याद रहता है कि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। नसीम अब अकेला रह जाता है, लेकिन गांव में उसकी जिंदगी फिर से पुरानी पटरी पर लौटने लगती है। वह अपने रेस्टोरेंट में और भी ज्यादा समय बिताने लगता है ताकि वो अपनी टूटी हुई मोहब्बत को भुला सके। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। हर बार जब वो रेस्टोरेंट में किसी औरत को देखता है, उसे बस बेला ही याद आती है। जैसे उसने रेस्टोरेंट नहीं खोला, बल्कि यादों का ढाबा बना लिया हो। नसीम ने खुद को बिजी रखने के लिए नए नए तरीके ढूंढ निकाले। वह अब शहर के सबसे बड़े इवेंट होस्टिंग रेस्टोरेंट का मालिक बन चुका था। उसकी गाड़ी अब ऐसे चल रही थी जैसे उसने अपने रेस्टोरेंट को फास्ट एंड फ्यूरियस बना लिया हो। लेकिन जैसे ही रात होती और नसीम अपने आलीशान घर में लौटता, उसे खालीपन का एहसास घेर लेता। इसी बीच गांव में टोनी के पिता की मौत हो जाती है। अब पूरे गांव के लोग जश्न मनाने लगते हैं, क्योंकि टोनी का पिता गांव का मेयर था जो सभी को अपनी उंगली पर नचाता था। उसकी मौत के बाद गांव के लोग ऐसा मस्त डांस करने लगते हैं जैसे किसी ने उनके ऊपर से कर्जा माफ कर दिया हो। कुछ समय बाद रीटा और जेरी की भी धूमधाम से शादी हो जाती है। गांव की हर गली में इस शादी की बातें होती हैं और यह भी चर्चा होती है कि अब नसीम के लिए क्या बचा है, वो कौन सी नई चाल चलेगा। शादी के बाद जब एक रात नसीम अपने घर लौटता है तो उसे अचानक से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, नसीम। वो जैसे ही मुड़कर देखता है, उसकी आंखों के सामने वही चेहरा होता है जिसे उसने कभी भुलाने की कोशिश की थी। बेला! बेला वही थी, पर अब उसके चेहरे पर एक अलग सी गंभीरता थी। नसीम को देखते ही वह कहती है, नसीम, मैं माफी मांगने आई हूं। मैंने गलतियां की, लेकिन मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाई। नसीम कुछ देर के लिए स्तब्ध हो गया। उसके दिल में गुस्से और प्यार की अजीब जंग चलने लगी। उसने बेला से कहा, तुम मुझे धोखा देकर चली गई थी और अब वापस क्यों आई हो? बेला की आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैंने सच्चे प्यार का मतलब अब समझा है। मैंने समझा कि दुनिया में बहुत कुछ मिल सकता है, पर वो सच्चा प्यार नहीं जो तुमने मुझे दिया था। नसीम कुछ कह नहीं पाया। उसके भीतर की उलझनें धीरे धीरे शांत हो रही थीं। उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, लेकिन अब मैं वो नसीम नहीं रहा जो पहले था। मैं बदल गया हूं। बेला ने धीमे स्वर में कहा, मैं भी बदल गई हूं नसीम। मैं वापस आई हूं क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि हमें एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहिए था। नसीम ने थोड़ी देर सोचा और फिर धीरे धीरे कहा, शायद कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, उनका सिर्फ एक नया अध्याय शुरू होता है। और इसी तरह नसीम और बेला एक बार फिर से साथ आने का फैसला करते हैं। उन्होंने अपनी पिछली गलतियों से सीखा और अब एक नई शुरुआत करने की ठानी।
गांव में एक बार फिर चर्चाएं होने लगीं, लेकिन इस बार नसीम और बेला ने लोगों की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने प्यार को दूसरा मौका दिया और इस बार उन्होंने साथ मिलकर अपने रेस्टोरेंट और जिंदगी को और भी खूबसूरत बना दिया। इस तरह यह फिल्म एक प्यारी और मस्ती भरी यात्रा के बाद खुशी खुशी खत्म होती है।